हेलो दोस्तों। तो आज हम अपनी सीरीज की पोयम नंबर 3 देखने जा रहे हैं और हमारी पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपने दोस्त के लिए लिखी थी जब वो कहीं बाहर थे। ठीक। तो इस पोयम में दरअसल ये रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब जो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आदमी की जिंदगी में दो दो रास्ते आ जाएं तो हमको कौन सा चुनना चाहिए। ठीक। वो उनके अनुसार कौन सा चुनना चाहिए उनको, वो ये बताने जा रहे हैं। ठीक। लोग अपने अनुसार अपना अपना दिमाग लगाते हैं और अपने अनुसार अपना अपना रास्ता चुनते हैं। तो इन्होंने भी अपने अनुसार अपना रास्ता चुना और उस पर एक पोएम लिखी है। तो आज हम इसको देखते हैं। देखिए, इसमें स्पीकर बोल रहा है, टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one edge for edge I could, to where it went in the undergrowth। तो इसमें स्पीकर कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। एक येलो वुड है, मतलब पतझड़, जिस जंगल में पतझड़ चल रहा है। येलो वुड का मतलब है कि जंगल में पतझड़ है। अब जब येलो का मतलब होता है पीला, और पीला कब होगा कोई भी जंगल, जब उसमें पतझड़ होगा, जब पीले पत्ते उसमें से गिरेंगे तो वो येलो वुड हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि येलो वुड में दो रास्ते बढ़ रहे हैं। अब रॉबर्ट फ्रोस्ट या कोई भी स्पीकर वहां से जा रहा है और उसको क्या, दो रास्ते मिले हैं। क्या, कितने रास्ते, दो रास्ते मिले हैं। तो अब वो आगे बोल रहा है स्पीकर, एंड आई सॉरी एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब वो बोल रहा है कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता, मुझको एक ही रास्ता चुनना है, माफ कीजिए, मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब ये कह रहा है कि जैसे कि मैं एक ट्रेवलर था, वहां पर मैं एक ही ट्रेवलर था, तो मैं वहां तक लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहां पर खड़ा रहा और विचार करता रहा कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। वहां पर दो रास्ते हैं। तो आगे बोल रहा है, एंड आई लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। अब ये स्पीकर कह रहा है कि मैंने डाउन वन, मैंने पहले रास्ते को वहां तक देखा जहां तक मैं देख सकता था। ठीक। अब इसमें कह रहा है कि एंड लुक डाउन वन, मैंने एक रास्ते को वहां तक देखा जहां तक मैं देख सकता था, टू वेयर इट वेंट इन देयर इन द अंडरग्रोथ। अब ये बोल रहा है कि आगे जाकर टू वेयर इट, ये रास्ता, वेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब झाड़ियों से या घास फूस से वो बंद दिखाई दे रहा था। आगे जाकर कोई भी रास्ता अगर हम बहुत दूर तक देखेंगे तो आगे बंद दिखाई देगा। आगे क्या दिखाई दे, बंद सा। ठीक। तो उसको क्या लग रहा है कि मैंने उसको वहां तक देखा जहां तक देखा जा सकता था उस रास्ते को, और आगे क्या, झाड़ियों से बंद दिख रहा था। देन, उसके बाद, टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। अब ये बोल रहा है कि मैंने दूसरा रास्ता चुना। पहला रास्ता तो उसने देख लिया, लेकिन अब उसने दूसरा रास्ता चुना। पहला उसको अच्छा नहीं लगा, उसने दूसरा रास्ता चुना। और वो दूसरा रास्ता कैसा था, एज जस्ट एज फेयर, वो इतना ही सुंदर था, वो ऐसा ही था जैसे कि पहला वाला, जैसे फर्स्ट था वैसा ही सेकंड भी था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब ये बोल रहा है कि ये जो मेरा चुना हुआ दूसरा रास्ता है, जो मैंने दूसरा रास्ते को चुना है, जिस पर मैं जाऊंगा, एंड हैविंग परहैप्स, शायद,
द बेटर क्लेम, ये एक अच्छा विकल्प मैंने चुना है। ठीक, ये एक अच्छा दावा है कि जो मैंने चुना है वो सही है। बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब होता कम चला हुआ, जिस रास्ते पर कम चले हों। ठीक, जिस पर कम चले हों। तो अब ये कह रहा बिकॉज इट वाज, ये था, ग्रासी मतलब जिस पर घास है और कम चला हुआ लग रहा है। अब देखो, जिस रास्ते पर कम चलेंगे उस पर घास ज्यादा होगी और जिस पर ज्यादा चलेंगे उस पर घास खत्म हो जाती है। जिस जगह पर ज्यादा घिसा जाएगा तो वो चिकनी हो जाएगी, और जहां पर लोग बाग नहीं चलेंगे या कोई भी चीज नहीं गुजरेगी तो वो कैसी होगी, ग्रासी। तो अब बोल रहा है इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, कम चला हुआ रास्ता था और ग्रासी था। उसने पता दूसरे को क्यों चुना, उसने दूसरे रास्ते को इसलिए चुना ताकि उसको लग रहा था कि वो रास्ता कम चला हुआ है, उस रास्ते पर कम लोग गए हैं। लेकिन ये उसका भ्रम भी हो सकता है ना। अब कोई भी है भीड़ से हटकर ही चलना चाहेगा, मैं हूं, आप हो या कोई और भी। तो अब स्पीकर ने भी क्या करा है, स्पीकर ने भी उस रास्ते को चुना है जिस रास्ते पर भीड़ भाड़ कम है, जिस पर लोग नहीं चले हैं, जिस पर सब चल रहे हैं उसको छोड़ के दूसरे वाले को चुना है। ऐसे ही हमारी असल जिंदगी में भी होता है। Thou edge for that the passing there and warn them really about the same। अब ये बोल रहा है, देखो ध्यान से, Thou edge for that the passing there, जो वहां पर गुजरने वाले थे, जो उसको पास करने वाले लोग हैं, वहां जाने वाले, and warn them really about the same, वो जो लोग हैं वहां पर गुजरने वाले वो सेम है, दोनों रास्तों पर बराबर की भीड़ गई हुई है। लेकिन उसको लगा क्या कि सेकंड वाला रास्ता ज्यादा बेटर है, उस पे घास ज्यादा है, ऐसा उसको लगा था। लेकिन चुनने के बाद, दूसरा रास्ता लेने के बाद उसको क्या लगा, उसको लगा कि वहां पर जो गुजरने वाले लोग हैं वो बराबर हैं। ठीक, रियली अबाउट द सेम, वो सेम है फर्स्ट पर भी और सेकंड पर भी। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले, अब ये बोल रहा है कि अगली सुबह, जो अगली सुबह है उस सुबह को मॉर्निंग इक्वली ले, वो जो दोनों रास्ते हैं वो एक समान दिख रहे हैं। ठीक, कैसे दिख रहे हैं, एक समान, इक्वली ले। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, अब ये बोल रहा है कि इन लीव्स नो स्टेप, अब जो उस पे के रास्तों पर जो पत्ते गिरे हुए हैं, दोनों रास्तों पर पत्ते गिरे हुए हैं क्योंकि येलो वुड, पतझड़ का वो जंगल है। तो वो बोल रहा है कि जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, उन पर स्टेप्स, नो स्टेप्स, कोई भी चला हुआ नहीं है अभी। हैड ट्रोडन ब्लैक, और जो ट्रोडन मतलब होता है जिस पर लोग चलते हैं और जिसको घिस देते हैं चलते चलते, या किसी भी चीज को घिस देते हैं तो वो ट्रोडन होता है। ब्लैक मतलब वो चल चल कर घिसा नहीं है। ठीक, ना तो उस पर, ना उन पत्तों पर चलने के किसी के निशान हैं, और ना वो पत्ते, ना वो रास्ता घिसा हुआ दिख रहा, दोनों सेम है। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, अब ये बोल रहा है लेकिन नोइंग हाउ, अब वो जानता है, हाउ मान कैसे, द वे, एक रास्ता, लीड्स ऑन टू वे, एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। अब वो क्या बोल रहा है, जैसे कि वो जानता है कि एक रास्ता, हम एक रास्ते पर चले तो हम एक रास्ते के बाद अपने आप दूसरे रास्ते पर पहुंच जाएंगे, दूसरे रास्ते की मंजिल पर खुद ब खुद हो जाएंगे।
एक रास्ता दूसरे रास्ते को बताता है या दूसरे रास्ते को क्रिएट करता है। एंड डाउटेड, आई डाउटेड, सॉरी, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब ये बोल रहा है कि मुझे डाउट है, क्या डाउट है? इफ, कि आई शुड एवर, कि मैं कभी भी जो रास्ता मैंने छोड़ा है मैं उस पर कम बैक करूंगा, क्योंकि उसके पास क्या थे? दो रास्ते थे, लेकिन उसने सेकंड वाले को चुन लिया। अब जब सेकंड वाले को चुन लिया तो सेकंड वाला रास्ता भी वो दूसरे रास्ते की ओर ले जा रहा है और अगला रास्ता फिर अगले रास्ते की ओर ले जा रहा है, लेकिन उसे डाउट है कि वो लौट के कभी भी उस रास्ते पर शायद शायद ही आएगा। उसको डाउट है कि वो नहीं आ पाएगा जो रास्ता उसने छोड़ दिया है, जो रास्ता उसने पीछे छोड़ा उस पर शायद वो नहीं पहुंच पाएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। अब वो बोल रहा है कि मैं सुनाऊंगा, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इसको सुनाऊंगा जो मेरी गुजरी हुई कहानी है जो अब तक उसने पोयम में बताया है, अब वो उसको सुनाएगा विद ए साई, एक गहरी सांस के, एक गहरी सांस के साथ, एक गहरी सांस के साथ या गहरी आह के साथ, एक गहरी आह के साथ या सांस के साथ वो उसको आराम से सुनाएगा। कब? भविष्य में। समथिंग, नहीं, समवेयर, एज एंड एज, hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by। अब देखो, वो बोल रहा है कि मैं उसको भविष्य में एक गहरी आह या गहरी सांस के साथ बताऊंगा, और समवेयर, एज एंड एज, हैंस, कुछ सालों बाद या कुछ एज के बाद, ठीक, टू रोड्स, दो रास्ते, डाइवर्ट इन ए वुड, कि वो बताएगा कि दो रास्ते, एक वुड, एक जंगल को दो रास्ते जा रहे थे, एंड आई टुक, मैंने, आई टुक वन, और मैंने उसको लिया जो लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर लोग कम चले थे, इस पर लोग कम चले थे, तो मैंने उस रास्ते को लिया जिस रास्ते पर लोग कम चले थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। ओ, अब ये सब जो है क्या बनाता है? एक अंतर को बनाता है। तो यहाँ पर हमारी ये पोयम खत्म होती है। द रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जय हिंद।